5 संभाग में पहली बार 2 बच्चियां एक साथ भाषण कर रही थी, वो भी सुनने को मिला। और हमारे दृष्टिबाधित बच्चों ने बहुत सुंदर संगीत भी, और मैं धन्यवाद देता हूं कि जन्मदिन के एक दिन पूर्व आप सब ने केक भी काटा और विश भी किया। इसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपके सवाल और हमारे जवाब। तो पहली बात तो यह है कि अभी जो हमने 15 अगस्त को मैंने जो घोषणा की, अभी जो दृष्टिबाधित बच्चे लोग भी बोल रहे थे, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जो छात्र छात्राएं दूर से कॉलेज पढ़ने आते हैं, सबके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दूसरा, अभी अंबिकापुर के एक छात्रा ने यूपीएससी की तैयारी की बात की, आईआईटी के मेडिकल कॉलेज के तैयारी के बारे में बात की। तो आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को मेरी ये भी घोषणा थी कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसलिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क हर ब्लॉक में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो भूमिका हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे भी देश के अन्य प्रदेश और अन्य देश के बच्चों के समकक्ष कदम से कदम मिला के चल सके। इसके लिए भी हमारी तैयारी होगी। और महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बहुत सुंदर बात हमारे एक युवा साथी ने कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उसकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमने निर्णय लिया है बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। और अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक भी चल रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में जो 100 मीटर की दौड़ है, कुश्ती है और लंबी कूद है, इन खेलों में 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। और यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किया जाएगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएट की बात कही थी, तो अभी नए जिले जितने खुले हैं उसमें एक जिला बच गया बोल रहे हैं, लेकिन वहां भी पोस्ट ग्रेजुएट सभी जिलों में खोला जाएगा। ये मैंने घोषणा की है। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से पिछले साल हमने सरगुजा सामरी से हमने शुरुआत की थी, और उसी समय लगा था युवाओं से मुझे अलग से बात करनी चाहिए। तो 23 जुलाई से हमने शुरू किया। 5 संभागों के युवाओं से भेंट मुलाकात हम लोगों ने की है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई, और युवाओं के लिए हमने अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। जैसे अभी खेल कूद की बात है, उसी प्रकार से आपको जानकारी दूं कि पूरे प्रदेश में 33 नए महाविद्यालय खोले गए, खासकर दूरस्थ अंचलों में, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, सर्वाधिक इन्हीं संभाग में महाविद्यालय खोले गए। 2 विश्वविद्यालय खोले गए, और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज 4 हमने इन 5 वर्षों में खोले, और 4 की स्वीकृति मतलब 8 मेडिकल कॉलेज अब हमारे छत्तीसगढ़ में और खुलेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभी भाषण में बात कही कि महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए
उन्होंने कहा 12वीं के बाद बच्चों के पास रोजगार होना चाहिए। और पूरे देश में हमने एक नवाचार किया छत्तीसगढ़ में, जो 10वीं पास करेंगे तो 11वीं और 12वीं में, उसी के साथ 11वीं में ITI भी प्रशिक्षण हम देंगे, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होगा। और 12वीं पास करते करते उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट होंगे, एक 12वीं का और दूसरे ITI का। तो इसमें ये दूसरा साल है, हमने अभी सर्टिफिकेट बांटा और इसको भारत सरकार भी अपनाना चाहती है। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। उसी प्रकार से प्रदेश के 36 जो ITI है उसको हम लोग उन्नयन करने के लिए अभी टाटा से MOU हम लोग किए हैं और उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि हम लोग खर्च करेंगे, ताकि नया जो पुराने जो ट्रेड है उसके साथ साथ नए ट्रेड जो आज दुनिया में जिसकी डिमांड है, देश में जिसकी डिमांड है, वो सारे ट्रेड हम उसमें खोलेंगे ताकि 10,000 लोगों को उससे जॉब मिलेगा। आप लोगों ने देखा अभी 41,000 पदों की भर्ती हो रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कई कई सब्जेक्ट में आवेदन करते हैं और जो फीस है व्यापम की और PSC की वो बहुत अधिक होता था। तो फिर सोचते थे कि मैं इसमें परीक्षा दिला देता हूं, इस पद में परीक्षा नहीं दिलाता। लेकिन जब से हमने निर्णय लिया है PSC और व्यापम के परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो लाखों बच्चे इसमें भाग लिए और बच्चों के 32 करोड़ रुपए कम से कम बच गए। बहुत सारे और भी हम लोगों ने काम किया है, बताऊंगा तो लंबा होगा। लेकिन अभी रोजगार की बात सब साथियों ने कही, जो कृषि घाटे का धंधा था उसको लाभ का धंधा हमने कर दिया, गौपालन जो घाटे का धंधा था वो लाभ का धंधा कर दिया, लघु उपज उसकी कीमत तय कर दी। अब हम लोगों ने रीपा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने शुरू किए 300, और उसी प्रकार से अब शहरों में भी शहरी इंडस्ट्रियल पार्क भी शुरू करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार से कोशिश हमारी यही है कि हर नौजवान के सपनों को हम लोग उड़ान दें, उनको आसमान दें, उनको अवसर दें। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, अवसर की कमी थी और अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि यही नौजवान जो साथी हमारे हैं वो छत्तीसगढ़ का भविष्य है, देश का भविष्य है और इसके सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम कर रही है और इसीलिए हमने सुझाव भी मांगे हैं। मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए अब